साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यस, साइमुलेशन होता है एग्जैक्ट वैसे की वैसी चीज क्रिएट कर देना। अब बेटा मान लो केदारनाथ में कभी बाढ़ आई थी, राइट? डिस्कवरी वाले उसे दिखा रहे हैं कैसे, बिकॉज दे क्रिएटेड इट, वो एक साइमुलेशन था। तो साइमुलेशन होता है एग्जैक्ट वैसा ही बना देना। तो यहां पर उन्होंने ये पूरा सेटअप लगाया था, अगर आपको ये दिख रहा होगा, बिकॉज यू नो, अब आपको सब पता है उस टाइम पे क्या क्या था। क्या था? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वही रेशियो रखी इन्होंने 2:1:2। वाटर वेपर थे, इधर बॉइलिंग वाटर दिख रहा है, यहां से पानी गर्म होगा, वेपर की फॉर्म में इसमें जाएगा। इलेक्ट्रोड्स लगाई ताकि बिजली चमक रही थी, देयर वाज द लॉट ऑफ एनर्जी, तो ये स्पार्क डिस्चार्ज है, ये एनर्जी देगा, ठीक है? अब इस चेंबर में, इस चेंबर को धरती मान लो, ठीक है? इसमें चेंबर में केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। और 18 डेज के बाद, आफ्टर 18 डेज, ग्लाइसिन मिला, एलेनिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला। कौन है ये? कौन है ये तीनों? आइडेंटिफाई करो, हु आर ऑल दीज? यस, कौन है ये? ये है तीनों अमीनो एसिड। तो जब 18 डे के बाद अमीनो एसिड मिले तो कहते चलो आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम और चलाते एक्सपेरिमेंट। थोड़ा टाइम और चलाने के बाद, आफ्टर सम डेज, some macromolecules were formed, right? और यहां पर after this, other scientists they added HCN, उससे क्या मिला? एडेनिन मिला। व्हाट इज एडेनिन? नाइट्रोजनस बेस। कुछ साइंटिस्ट ने उसके बाद HCN ऐड किया और उनको क्या मिला? नाइट्रोजनस बेस मिले। मतलब कोई तो बाद में दम होगा ना उनकी, कोई तो बाद में दम होगा कि इतना ज्यादा ये बन गए, अमीनो एसिड बन गए, ये ऐड किया, एडेनिन बन गया, राइट? फिर उसके बाद सिडनी फॉक्स, ये एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया और इनको क्या मिला? इनको भी मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, सिंस दे आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, इनको हम आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स कहते हैं। और अब हम देखेंगे ये आर्टिफिशियल जो एग्रीगेट्स हैं ये कैसे दिखते थे। फाइन, चलो इतना लिखो बेटा, पहले राइट दिस डाउन, हरी अप, लिखिए। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं ये राइटिंग है या फॉन्ट है? बेटा ये मेरी अपनी पर्सनल हैंड राइटिंग है। अब मैं क्या बोलूं, मान नहीं रहे हो तो राइट ये मेरी ही राइटिंग है यार, सच में, मान लो। चलो ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये जो बने थे ये क्या थे? ये आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स थे। क्या थे? आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। अब ये जो आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स हैं ये दो तरह के थे, एक थे क्वाज़ोवेट्स और दूसरे माइक्रोस्फीयर्स, ठीक है? जब मिलर यूरी ने ओपरिन के साथ मिलकर और ये सिडनी फॉक्स ने मिलकर जब किया तो क्वाज़ोवेट्स बने। जब सिडनी फॉक्स ने हार नहीं मानी और आगे एक्सपेरिमेंट किया तो उसने माइक्रोस्फीयर बनाए, राइट? तो ये क्या थे? व्हाट वर दे मेड अप ऑफ? दीस वर आर्टिफिशियल एग्रीगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बने थे उस एक्सपेरिमेंट के बाद। अब बेटा जो क्वाज़ोवेट्स थे दे वर फॉर्म्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। देयर वाज नो जेनेटिक मटेरियल इन देम, whereas these microspheres they were made up of carbohydrates plus lipid plus protein. Also there was not any genetic material. Right? अब बेटा होता क्या है कि अब जब हम भी आइसोलेशन की बात करते हैं तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आती है, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद आती है तो क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि वो लिपिड की बनी हुई है। और अगर लिपिड नहीं है किसी चीज में, क्या वो आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ना इसमें जेनेटिक मटेरियल था ना इसमें लिपिड था, सो इट वाज नॉट अ प्रीकर्सर ऑफ सेल। Whereas this one has a capability, but since इसमें भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था तो इसको भी बोल दिया नॉट अ प्रीकर्सर ऑफ सेल। तो कहते हैं अब इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ बना लिया, पर फिर भी पता नहीं चल रहा सेल कैसे बना। There comes another theory, आपने सुना होगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये सब आप बॉटनी में पढ़ते हो। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि पहले माइक्रोस्फीयर बना, फिर अलग से डीएनए वीएनए बना और वो इसके अंदर चला गया, और इसी तरह से बाकी ऑर्गेनेल्स भी इसमें आ गए। ये एक थ्योरी मानी जाती है एंड इनको हम बोलते हैं ईओबायोन्ट्स। ईओबायोन्ट्स क्या होते हैं बेटा? दे आर प्रिमिटिव सेल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट गिव राइज टू सेल्स, राइट? आई होप दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। यस, इफ इट्स क्लियर गिव मी अ थम्स अप।